मेरे प्रिय छात्रों, क्लास 7 का भिन्न पाठ 2 का यह वीडियो बनाते समय मुझे अपार हर्ष हो रही है। आप लोग घर बैठे अपने कक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं। इससे प्रतीत होता है कि आप लोग जागरूक हैं और पढ़ाई करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम पढ़ाई शुरू करते हैं। छात्रों, यह वीडियो क्लास 7 का पाठ 2 है। इसका नाम है भिन्न। इस पर हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाई करते हैं, कुछ तैयारी करते हैं, तब क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे। आइए कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। इसका नोट्स बनाने के लिए आप ऊपर हेडिंग डालिए अध्याय 2 और भिन्न। भिन्न लिखिए, इसका इंग्लिश लिखिए फ्रैक्शन। हम लोग सबसे पहले भिन्न की परिभाषा पढ़ते हैं। भिन्न की परिभाषा है कि वह संख्या जिसे a/b के रूप में लिखा जा सकता है, वह संख्या जिसे a/b के रूप में लिखा जा सकता है जहां a, b पूर्ण संख्याएं हों, जहां a, b पूर्ण संख्याएं हों और b 0 के बराबर न हो, अर्थात b इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो उस संख्या को भिन्न कहते हैं। परिभाषा दोबारा देखिए। भिन्न की परिभाषा, वह संख्या जिसे a/b के रूप में लिखा जा सकता है जहां a, b पूर्ण संख्याएं हों और b 0 के बराबर न हो, अर्थात b इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो उस संख्या को भिन्न कहते हैं। जैसे 2/3। देखिए 2/3 में 2 और 3 दोनों ही पूर्ण संख्याएं हैं, परंतु 3 जो बटा के नीचे है वह 0 नहीं है, इसलिए यह भिन्न है। 5/2 में 5 और 2 दोनों ही पूर्ण संख्याएं हैं और बटा के नीचे 0 नहीं है, इसलिए यह भिन्न है। आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अंश एवं हर। तो अंश का इंग्लिश होता है न्यूमरेटर एंड हर का इंग्लिश होता है डिनोमिनेटर। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, अंश एवं हर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। चलिए अब इसका परिभाषा पढ़ते हैं। एक भिन्न में 2 संख्याएं ऊपर नीचे लिखी होती हैं एवं बीच में एक चिन्ह बना होता है। तो ये बात आपको समझ में आ रहा है कि जब कोई भिन्न हम लोग लिखते हैं तो उसमें एक संख्या ऊपर लिखते हैं, एक संख्या नीचे लिखते हैं और बीच में एक चिन्ह बना देते हैं। तो उनमें ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं, ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है, नीचे वाली संख्या हर कहलाती है एवं बीच में का जो चिन्ह है उसे बटा कहा जाता है। ये बात स्पष्ट हो गया जी। जो भिन्न जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं जी, 2 संख्या लिखते हैं, एगो ऊपर एगो नीचे और बीच में एगो चिन्ह बनाते हैं। तो ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं और चिन्ह को बटा कहते हैं। और पूरा भिन्न को हम लोग 3/5 पढ़ते हैं। यहाँ 3 अंश है, 5 हर है और बीच में का चिन्ह बटा है, तो पूरा भिन्न को हम लोग पढ़ेंगे 3/5। अब हम लोग पढ़ेंगे भिन्नों के प्रकार। इसका मतलब क्या हुआ कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, उनका नाम क्या क्या है, यह सब बात हम लोग पढ़ेंगे। तो भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं जी? तो भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। पहला नाम है उचित भिन्न, इसको सम भिन्न भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। PROPERFRACTION, प्रॉपर फ्रैक्शन। भिन्न का दूसरा प्रकार है विषम भिन्न, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। IM प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, विषम भिन्न। तीसरा भिन्न है मिश्रित भिन्न, इसको संयुक्त भिन्न भी कहते हैं, इसका इंग्लिश होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो देखिए भिन्न जो है वह भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। उचित भिन्न मीन्स सम भिन्न, दूसरा है विषम भिन्न और तीसरा है मिश्र भिन्न, मिश्रित भिन्न या मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न। अब हम लोग एक एक करके सबका परिभाषा समझते हैं। सम भिन्न किसे कहते हैं? वह भिन्न जो किसी वस्तु के संपूर्ण के एक भाग को निरूपित करती है, उसे सम भिन्न कहते हैं। फिर से देखिए, सम भिन्न किसे कहते हैं जी? तो सम भिन्न वह भिन्न जो किसी वस्तु के संपूर्ण के एक भाग को निरूपित करती है, उसे सम भिन्न कहते हैं। अथवा वह भिन्न जिसका अंश छोटा होता है तथा हर बड़ा होता है, उसे सम भिन्न कहते हैं। तो इस भिन्न की 2 परिभाषा, सम भिन्न की 2 परिभाषा है। एक परिभाषा में कॉन्सेप्ट है,
कॉन्सेप्ट का मतलब संपूर्ण के एक भाग को निरूपित करती है, यह कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। दूसरा है पहचानने का तरीका है। इसमें ऐसा लिखा है, पहचान के तरीका पर यह परिभाषा बना है। इसमें लिखा है कि अंश छोटा होगा तथा हर बड़ा होगा तो वह भिन्न सम भिन्न होगा। जैसे 1/4, 1/4 में अंश 1 है और 4 हर है, तो हर बड़ा है, अंश छोटा है, इसलिए यह सम भिन्न है। 5/9 में 5 छोटा है, 9 बड़ा है, मीन्स अंश छोटा है, हर बड़ा है, इसलिए यह सम भिन्न है। तो अब सम भिन्न हम लोग समझ गए। अब विषम भिन्न समझते हैं। विषम भिन्न वह भिन्न जिसमें किसी वस्तु के संपूर्ण एवं संपूर्ण का एक भाग सम्मिलित रहता है, उसे विषम भिन्न कहते हैं। अब देखिए कह रहा है कि उसमें संपूर्ण का एक भाग था, इसमें संपूर्ण भी रहता है और संपूर्ण का एक भाग भी रहता है, दोनों एक में मिला करके जो भिन्न बनता है उसको विषम भिन्न कहते हैं। अथवा अब इसका पहचान देखिए, वह भिन्न जिसका हर छोटा रहता है तथा अंश बड़ा रहता है उसे विषम भिन्न कहते हैं। विषम भिन्न का पहचान क्या है जी? इसका अंश जो है वह बड़ा रहता है और हर जो है वह छोटा रहता है, तो वह विषम भिन्न होता है। जैसे 5/3 में 5 अंश है, 3 हर है, और 5 जो है वह बड़ा है और 3 छोटा है, इसलिए यह विषम भिन्न है। 7/4 में 7 अंश है, 4 हर है, 7 बड़ा है, 4 छोटा है, अर्थात अंश बड़ा है, हर छोटा है, इसलिए यह 7/4 जो है वह विषम भिन्न है। विषम भिन्न एक बार और पढ़ते हैं। विषम भिन्न वह भिन्न जिसमें किसी वस्तु के संपूर्ण एवं संपूर्ण का एक भाग सम्मिलित रहता है, उसे विषम भिन्न कहते हैं। अथवा वह भिन्न जिसका हर छोटा रहता है तथा अंश बड़ा रहता है, उसे विषम भिन्न कहते हैं। जैसे 5/3, 7/4 इत्यादि। मेरे वीडियोज़ में आपको किस्से, कहानी, चुटकुले नहीं मिलेंगे। हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाई करते हैं, इसलिए आप अपना नोट्स बनाइए, फेयर कीजिए और अपनी पढ़ाई को मजबूत कीजिए और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कीजिए, यही मेरी उम्मीद है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। मिश्र भिन्न। अब इसकी परिभाषा, वह भिन्न जिसमें एक प्राकृत संख्या तथा सम भिन्न साथ साथ लिखा रहता है, उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। वह भिन्न जिसमें एक प्राकृत संख्या भी होता है और उसके साथ साथ सम भिन्न भी लिखा रहता है, तो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। अथवा विषम भिन्न का एक ऐसा रूप जिसमें एक प्राकृत संख्या एवं सम भिन्न साथ साथ लिखा रहता है, उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। क्लियर हो गया जी? जैसे नीचे देखिए लिखा है 2.1/3, तो 2 एक प्राकृत संख्या है और 1/3 एक सम भिन्न है, दोनों चूंकि साथ साथ लिखा हुआ है, इसलिए यह मिश्र भिन्न है। और इसको विषम भिन्न भी हम लोग बना सकते हैं। 4.3/7, तो जिसमें 4 प्राकृत संख्या है, 3/7 सम भिन्न है, दोनों साथ साथ लिखा हुआ है, इसलिए यह मिश्र भिन्न है। तो भिन्न 3 प्रकार के होते हैं, सम भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं 2.1/3, 4.3/7। मिश्र भिन्न को पढ़ने का यह तरीका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न में कहता है ऐसी दो भिन्नें जो किसी वस्तु के समान भाग को निरूपित करती हैं। ऐसी दो भिन्नें जो किसी वस्तु के समान भाग को, इक्वल पार्ट को निरूपित करती हैं, तो उन्हें तुल्य भिन्न कहते हैं। इसका इंग्लिश होता है इक्वल फ्रैक्शन, EQUAL, इक्वल FRACTION, फ्रैक्शन। तुल्य भिन्न ऐसी दो भिन्नें जो किसी वस्तु के समान भाग को निरूपित करती हैं। समान भाग को निरूपित करते हैं, इसका मतलब लिखने का तरीका, अंक अलग अलग होगा, परंतु उसका जब अर्थ समझेंगे तो वह एक समान होगा। जैसे 1/2, 1/2 का मतलब है कि किसी वस्तु के 2 भाग में से एक भाग को ले लेना, इसका मतलब आधा ले लेना, तो 1/2 हो गया। 2/4, इसका मतलब हुआ किसी वस्तु के 4 भाग में से 2 भाग को लेना, इसका मतलब आधा ले लेना। 3/6, इसका मतलब हुआ किसी वस्तु के 6 भाग में से 3 भाग को ले लेना, इसका मतलब हुआ आधा ले लेना। तो तीनों भिन्नों का मतलब है आधा, इसका मतलब है ये सब तुल्य भिन्न हैं। तो तुल्य भिन्न का मतलब क्या होता है? 2 या 2 से अधिक ऐसी भिन्न होती हैं जिनका अर्थ एक समान होता है, माने वो समान भाग को निरूपित करती हैं, तो उसको तुल्य भिन्न कहते हैं। तो ले आगे हम लोग देखते हैं भिन्न का सरलतम रूप। सरलतम रूप माने सबसे सरल रूप, सरल रूप माने छोटा से छोटा रूप। किसी भिन्न का छोटा रूप क्या होता है वह देखिए। जिस भिन्न के अंश एवं हर दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा
कोई दूसरा न हो तो वह भिन्न का सरलतम रूप कहलाता है। जिस भिन्न के अंश एवं हर दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा कोई दूसरा न हो तो वह भिन्न का सरलतम रूप कहलाता है। जैसे 3/6, तो 3 का गुणनखंड क्या है जी? 1 और 3 होता है। और 6 का गुणनखंड क्या होता है जी? तो 1, 2, 3 और 6 होता है। इसका मतलब 3 और 6 में 1 और 3 कॉमन माने उभयनिष्ठ गुणनखंड है, दोनों में है, इसलिए यह सरलतम रूप नहीं है। जबकि 1/2 में 1 का गुणनखंड 1 होता है और 2 का गुणनखंड 1 और 2 होता है, तो इन दोनों में 1 के अलावा इसका कोई अन्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए इन दोनों में 1/2 ही सरलतम रूप है। तो हम लोग पढ़े भिन्न का सरलतम रूप। अब इसके आगे फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हमारा यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा उसके बगल में दिए गए बेल के आइकन को दबाएं। आप खुद सब्सक्राइब करें और आपके जैसे जो पढ़ने के लिए इच्छुक विद्यार्थी हैं उन सबको भी सब्सक्राइब कराएं। हमारे वीडियोस में आपको टेक्स्ट बुक की रीडिंग प्राप्त होगी, उस पर नोट्स बनाया जाएगा, उस पर फेयर बनवाया जाएगा और उसमें दिए गए सभी प्रश्नों के जवाब मिलेंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छा से अच्छा तरीके से हो पाएगी। पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद।